Hello student, hi, I am BL विश्वकर्मा, इंग्लिश टीचर, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर आप लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर्स पिछले क्लास में आपने अपने बोर्ड के एग्ज़ाम का सेकंड पार्ट दैट इज़ पार्ट बी, उसका पहला लेक्चर आपने देखा था, दैट वाज रिलेटेड टू द पैसेज मीन्स अनसीन पैसेज, एंड टुडे अ न्यू लेक्चर I will begin with the unseen passage and this passage give you a 7 marks in your exam. ये पैसेज आपको 7 नंबर देने वाला है and in this there are 4 or 5 question will be asked. 3 questions depend very short answer and 4th or 5th questions will be related to the language or word power. आइए इंस्ट्रक्शन देखते हैं। इंस्ट्रक्शन में ये बताया गया अ लॉन्ग अनसीन पैसेज इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। एक लंबा पैसेज आपको इस क्वेश्चन में दिया रहेगा और देयर 3 वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस एंड 1 वोकैबुलरी बेस्ड लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस आर गिवन रिलेटेड टू दिस पैसेज। और इस पैसेज में 3 जो है बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन दिए रहेंगे, मीन्स छोटा आंसर लिखना होगा अतिलघुत्री के रूप में, और उसी में एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसका संबंध व्याकरण से होगा या तो वर्ड पावर से होगा। दिस फुल क्वेश्चन कैरीज 2 + 2 + 2 + 1 = 7। दैट मीन्स यह पैसेज आपको 7 नंबर देने वाला है एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड वोकैबुलरी बेस्ड लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। चलते हैं, देखते हैं विच टाइप्स ऑफ पैसेज हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम पेपर। ओके, passage is on screen. By the medium of on screen we will understand what is the exact Hindi meaning of this passage. देखिए पहली लाइन आप देखिए, पहली लाइन में लिखा गया बुद्धा। बुद्धा मीन्स बुद्ध, गौतम बुद्ध। बुद्धा फाउंड दैट ऑल मेन आर अनहैप्पी। बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने ये कहा कि बुद्धा फाउंड का मतलब होता है फाउंड मीन्स पाना या उनके दिमाग में कोई चीज रखी गई। तो बुद्धा फाउंड दैट ऑल मेन आर अनहैप्पी। बुद्धा ने ये कहा कि सभी व्यक्ति इस संसार में सभी व्यक्ति क्या हैं, अनहैप्पी हैं, खुशी नहीं हैं। तो देखिए पैसेज को सबसे पहले आप अच्छे से पढ़िए। पैसेज को आप जितना ही अच्छे से पढ़ेंगे और उतना ही इजी होगा, उतना ही इजी तरीके से, उतना ही अच्छे तरीके से आप जो है पैसेज में दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देने में सफल होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप पैसेज को एक बार बहुत अच्छे से पढ़िए। तो मैं भी यही करता हूं और करने चल रहा हूं कि सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे और उसके बाद उस पैसेज को पढ़ने के बाद उसकी ढेर जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको हम बताएंगे और उसके बाद उस पैसेज का हिंदी मीनिंग बताएंगे और इसके बाद उस पे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं हम। बुद्धा फाउंड दैट ऑल मेन आर अनहैप्पी, रिच आर पुअर, वेल्थ ब्रिंग्स comfort, a fleeting fancy of joy, but no real happiness. While he was in this mood, he came across one of the saints who still performed penance far from the crowd. A passionate desire to do likewise took hold of Gautama. Just then the news was brought to him of his firstborn son. This is another tie to break, said Gautama. He felt like a man whose house is on fire. At night he awoke in great agony of spirit, went into the bright moonshine, mounted his horse and rode off into the wood. He met a holy hermit in the Vind mountains and talked to him, but he was not satisfied. Then he went to the jungle with 5 disciples, and there he gave himself up to fasting and penance. But it brought him no sense of truth. Then he gave up fasting and began to feed himself fully. He realized that
truth may be reached best by nourished brain in a healthy body. healthy body. आपने देखा कि आप पहले से भी बुद्धा से चर्चित होंगे, गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो इस पैसेज में बुद्ध की हिस्ट्री के बारे में बताया गया कि इस पैसेज में जो कहा गया है बुद्ध से रिलेटेड है। तो आइए हम इस पैसेज को सबसे पहले इस पैसेज में दिए गए डिफिकल्ट वर्ड को देखते हैं। डिफिकल्ट वर्ड को देखते हैं। तो पैसेज में जो डिफिकल्ट वर्ड है सबसे पहले हम देखते हैं क्या है। पहला है फाउंड। क्या है? पहला क्या है? फाउंड। मैन, अनहैप्पी, रिच, पुअर, वेल्थ। क्या है? वेल्थ, ब्रिंग्स, कंफर्ट, फ्लीटिंग, फैंसी, जॉय, रियल, हैप्पीनेस, across, saints, performed, penance. It is very important. Penance, crowd. It's so easy and you know it better. Passionate, desire. Likewise, गौतमा नेम है। ब्राट, बॉर्न मीन्स जानते हैं पैदा होना। और टाइड टू ब्रेक, ही फेल्ट लाइक ए मैन हुज हाउस इज ऑन फायर। फायर मीन्स अग्नि। अवोक, उठना, जगना। एगोनी मीन्स कष्ट। स्पिरिट मीन्स आत्मा। मून साइन, चांदनी रात। माउंटेड, रोड, रोड ऑफ इनटू द वुड। वुड मीन्स जंगल। हर्मिट मीन्स सन्यासी। बिंद पर्वत है। बिंद माउंटेन मीन्स पर्वत। बिंद पर्वत आप जानते होंगे, विंध्याचल, वही बिंद पर्वत। एंड टॉक्ड मीन्स जानते हैं बात करना। टू हिम जानते हैं सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड संतुष्ट होना। वेंट जाना। जंगल मीन्स जंगल जानते हैं। और डिसाइपल मीन्स शिष्य। डिसाइपल मीन्स शिष्य। फास्टिंग मीन्स व्रत रखना। पिनेंस मीन्स तपस्या करना। फिर क्या है? ट्रुथ मीन्स सच्चाई। सेंस मीन्स विचार, दिमाग। फास्टिंग तो देख ही लिया आपने। फीड, फीड मीन्स होता है खाना, भोजन करना। फुल्ली मीन्स संपूर्ण। रियलाइज्ड मीन्स महसूस करना। और रीच्ड मीन्स पहुंचना। नोरिश्ड मीन्स पालन पोषण होना, मतलब नोरिश्ड। ब्रेन, नोरिश्ड मीन्स सिंचित होना, जो भी समझें आप। हेल्दी मीन्स स्वास्थ्य, स्वस्थ, स्वस्थ। बॉडी मीन्स शरीर। अब देखते हैं कि आपके सामने इस पैसेज में ढेर सारे वर्ड्स हैं जो कि आपको बताया जाएगा, उसकी हिंदी मीनिंग बताई जाएगी। और जिससे आप जब हिंदी मीनिंग आपको जानकारी हो जाएगी तो उसे आप पैसेज को अच्छी तरह से उसका हिंदी अर्थ समझ पाएंगे, जिससे आप उस हिंदी अर्थ से या इंग्लिश की जानकारी से, मीन्स उस पैसेज के जब अर्थ निकल जाएंगे तो उससे आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। आइए देखते हैं। पहला, बुद्धा तो नाम है। फाउंड, फाउंड मीन्स फाइंड, फाउंड, फाउंड। फाइंड मीन्स पाना होता है, फाउंड मीन्स पाया। फाउंड मीन्स पाया या पाना। ओके, फिर देखेंगे ऑल, ऑल मीन्स सभी।
और मेन, मेन मीन्स लोग। मेन मीन्स लोग। अनहैप्पी, अनहैप्पी मीन्स दुखी। रिच, रिच मीन्स अमीर लोग या अमीर, या अमीर। पुअर मीन्स गरीब, पुअर मीन्स गरीब। वेल्थ मीन्स धन, वेल्थ, वेल्थ मीन्स धन, वैभव। ब्रिंग्स मीन्स लाना, कंफर्ट मीन्स आराम। कंफर्ट मीन्स आराम या खुशी। ओके, फिर देखेंगे फ्लीटिंग। अब फ्लीटिंग का मतलब होता है छलना, धोखा देना। फैंसी, फैंसी मीन्स कल्पना। कल्पना। जॉय मीन्स आनंद। जॉय मीन्स आनंद। रियल मीन्स वास्तविक। रियल, रियल मीन्स वास्तविक। रियल मीन्स वास्तविक। फिर देखेंगे रियल मीन्स वास्तविक। सेंड्स अक्रॉस मीन्स, अक्रॉस मीन्स पार करना। फिर क्या है देखेंगे, सेंट्स सन्यासी। सेंट मीन्स साधु या सन्यासी। साधु या सन्यासी। पिनैंस तपस्या करना। तपस्या। क्राउड मीन्स भीड़। क्राउड मीन्स भीड़। ब्रॉट मीन्स लाना और बॉर्न मीन्स पैदा होना। फायर मीन्स अग्नि। अवोक मीन्स जागना। अगोनी, अगोनी मीन्स कष्ट। एगोनी मीन्स कष्ट। स्पिरिट मीन्स आत्मा। स्पिरिट मीन्स आत्मा या सोल। एगोनी मीन्स कष्ट और स्पिरिट मीन्स आत्मा। स्पिरिट मीन्स आत्मा। फिर देखेंगे अवोक, अवोक मीन्स जागा। अवोक जागना। अवोक मीन्स जागना। फिर देखेंगे अवोक, अवोक मीन्स जागना। हर्मिट, हर्मिट मीन्स सन्यासी। हर्मिट,
हर्मिट मीन्स सन्यासी, हर्मिट, हर्मिट मीन्स सन्यासी या साधु। फिर देखेंगे डिसाइपल मीन्स शिष्य, डिसाइपल, डिसाइपल मीन्स शिष्य, डिसाइपल डिसाइपल मीन्स शिष्य। डिसाइपल, डिसाइपल मीन्स शिष्य। शिष्य मतलब चेला। अब देखेंगे फास्टिंग मीन्स व्रत रखना, फीड मीन्स खिलाना, रियलाइज्ड मीन्स महसूस करना, और रीच्ड मीन्स पहुंचना, ब्रेन मीन्स आत्मा, ब्रेन मीन्स बुद्धि, दिमाग, और हेल्दी मीन्स स्वस्थ, और बॉडी मीन्स शरीर। चलिए देखते हैं कि इस पूरे पैसेज का हिंदी पढ़ते हैं हम लोग। पैसेज का हिंदी देखते हैं और पैसेज की हिंदी मीनिंग क्या होगी उसको देखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आइए। बुद्धा फाउंड दैट, कुछ वर्ड्स बचे हुए हैं, इनको और वर्ड मीनिंग ले ही लेते हैं। जो वर्ड देखिए, हाँ कुछ वर्ड्स बचे थे। फायर, फायर मीन्स अग्नि, फायर मीन्स अग्नि, आग, और मून साइन, मून साइन का मतलब होता है चंद्रमा के प्रकाश में या चांदनी रात, चांदनी प्रकाश या रात। फिर देखेंगे वुड, वुड मीन्स जंगल, वुड मीन्स जंगल। फिर देखेंगे रियलाइज्ड, महसूस करना, महसूस करना। हिंदी मीनिंग देख लीजिएगा भाई, हो सकता है गलत हो। महसूस करना। फास्टिंग मीन्स व्रत रखना, उपवास या व्रत, व्रत। फिर देखेंगे रीच्ड, पहुंचना, रीच्ड मीन्स पहुंचना। हेल्दी मीन्स स्वस्थ, हेल्दी मीन्स स्वस्थ। ओके, कुछ वर्ड्स जो भी आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो आपके स्क्रीन पे है, और उसको आप लोग एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप लोग। ओके, आते हैं। बुद्धा फाउंड दैट ऑल मेन आर अनहैप्पी, रिच आर पुअर। बुद्धा ने ये कहा, बुद्धा फाउंड दैट, बुद्धा ने यह पाया कि ऑल मीन सभी लोग, जो कि सभी लोग आर अनहैप्पी, सभी व्यक्ति जो है अनहैप्पी हैं, उदास हैं, खुशी नहीं हैं। अनहैप्पी मीन्स खुशी नहीं हैं या उदास हैं, चाहे वो रिच हों, चाहे वो अमीर हों, और पुअर, चाहे वो गरीब हों।
मीन्स बुद्धा के अनुसार, बुद्धा बौद्ध जी मीन्स महात्मा बुद्ध ये बताते हैं हम लोगों को कि जितने भी व्यक्ति इस संसार में हैं वो हमेशा बहुत ही दुखी हैं, चाहे वो गरीब हों हैं चाहे वो अमीर हों, सभी लोग इस संसार में दुखी हैं। वेल्थ ब्रिंग्स कंफर्ट, वेल्थ जो होता है, धन जो होता है, जिसके पास धन होता है, वेल्थ मीन्स वेल्थ ब्रिंग्स कंफर्ट, धन से मतलब जो है आराम मिलता है, धन से जो है शान शौकत मिलती है, आराम मिलता है। ए फ्लीटिंग फैंसी ऑफ जॉय बट नो रियल हैप्पीनेस, धन से तो आपको आनंद मिल सकता है लेकिन ये जो है बहुत ही छलिया है, बहुत ही छल करने वाला है। फ्लीटिंग फैंसी मीन्स, फ्लीटिंग मीन्स क्षणिक है, धन जो है बहुत दिनों तक नहीं रहता है, वो बहुत क्षणिक है, फ्लीटिंग है। फैंसी मीन्स काल्पनिक है और जॉय आनंद देने वाला है, लेकिन बट नो रियल हैप्पीनेस, लेकिन आपको जो है वास्तविक आनंद देने वाला नहीं है। धन से आपको वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। while he was in this mood, वह जो है इसी मूड में था कि he came across one of the saints who still performed penance far from the crowd, वह इसी मूड में था कि हर व्यक्ति जो है बहुत ही दुखी है संसार में, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। और एक चीज़ और, धन से जो है सब कुछ मतलब धन से आराम मिलता है, लेकिन धन जो है तो है बहुत क्षणिक होता है, वह जो है आपको सब कुछ तो दे सकता है लेकिन वास्तविक आनंद नहीं दे सकता। ऐसे ही मूड में वो था, तभी जो है उसको क्या दिखाई पड़ता है, while he was in this mood, जैसे इसी मूड में वो था कि he came across one of the saints who still performed penance, वो जो है he came across, जैसे ही वो आगे बढ़ा, the saints who still, उसने देखा कि एक सेंट सन्यासी who still performed, वो जो क्या कर रहा था, तपस्या कर रहा था, far from the crowd, भीड़ से दूर जा करके वो तपस्या कर रहा था। बुद्धा ने ये देखा कि एक सन्यासी भीड़ से दूर जा करके अपनी तपस्या कर रहा था। फिर देखेंगे, ए पैशनेट डिजायर टू डू लाइकवाइज टुक होल्ड ऑफ गौतम, पैशनेट, और यही देख करके गौतम के अंदर एक इच्छा जागृत हुई, टू डू लाइक, उसके तरह ही करने की इच्छा जागृत हुई, टुक होल्ड ऑफ गौतम, गौतमा मीन्स पैशनेट डिजायर टू डू लाइक वाइज टुक होल्ड ऑफ गौतमा, वो उनके मन में एक जो है एक बहुत ही पैशनेट मीन्स होता है बहुत ही पैशनेट इच्छा मीन्स अति, मतलब डिजायर मीन्स इच्छा, टू डू लाइक वाइज टुक होल्ड ऑफ गौतमा, कि उनके मन में जो है एक पैशनेट एक इच्छा जगी। कैसी इच्छा जगी? जस्ट देन द न्यूज वाज ब्रॉट टू हिम ऑफ हिज फर्स्ट बॉर्न सन, और तुरंत ही उनको ये तभी जो है उनके पास एक न्यूज आती है कि ब्रॉट टू हिम ऑफ हिज फर्स्ट बॉर्न, तभी उनको ये सूचना मिलती है कि उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मीन्स तभी उनको जो है ऐसी सूचना मिलती है कि उनको पहला बच्चा पैदा हुआ है, मीन्स उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आगे देखते हैं, दिस इज अनदर टाई टू ब्रेक सेड गौतमा, दिस इज अनदर टाई टू ब्रेक सेड गौतमा, गौतमा ने कहा कि दिस इज अनदर टाई टू ब्रेक। ही फेल्ट लाइक अ मैन whose house is on fire, he felt like a man whose house is on fire at, means he felt like a man, वो उस तरह से सोचता है, विचार, he felt, वह इस तरह से विचार करता है कि जैसे उसका घर जो है is on fire, अग्नि की भट्टी पे हो, मीन्स फायर, अग्नि की भट्टी से तप रहा हो, एट नाइट, उसी रात्रि, ही अवोक इन अ ग्रेट अगोनी, बहुत ही पीड़ा में वो जगा, मीन्स ही एट नाइट ही अवोक इन अ ग्रेट अगोनी ऑफ स्पिरिट, जो उनकी आत्मा थी वो मतलब बहुत ही कष्ट में थी और वो जगे,
वेंट इनटू द ब्राइट मून साइन, और बहुत ही चमकीली रात थी, मीन्स चांदनी रात थी, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी। मीन्स वही चीज है, एक कविता है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। वही चीजें, मीन्स जिस समय मतलब इस ऐसी बातों को सोच रहे थे गौतम बुद्ध, तभी उनके मन में उनकी जो आत्मा थी बहुत ही पीड़ित थी, और अचानक वो रात्रि में उठते हैं, और उस समय रात्रि में जो है चंद्रमा एकदम अपना प्रकाश बिखेरा हुआ था, मीन्स चारों तरफ जो है चांदनी रात फैली हुई थी। फिर क्या होता है, माउंटेड हिज हॉर्स एंड रॉड ऑफ इनटू द वुड, और वो अपने घोड़े को जो है वहां से लेते हैं एंड उस पर सवार होकर के रोड ऑफ इनटू द वुड, और जंगल की तरफ निकल जाते हैं। ही मेट अ होली हर्मिट इन द बिंद माउंटेन्स, और वे जो है एक बिंद माउंटेन्स पर जब वो पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात एक हर्मिट से होती है, एक सन्यासी से होती है। ही मेट अ होली, वो जो है एक पवित्र सन्यासी से बिंद पहाड़ियों में मिलते हैं, एंड टॉक टू हिम, और उससे बात करते हैं। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वे जो है उनसे संतुष्ट नहीं हुए। देन ही वेंट टू द जंगल, फिर उसके बाद वो जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल की तरफ गए विद 5 डिसाइपल्स, अपने 5 शिष्यों के साथ वो जंगल की तरफ गए। एंड देयर, और वहां पर ही गेव हिमसेल्फ अप टू फास्टिंग एंड पिनेंस, और क्या करते हैं वो, ही 5 डिसाइपल्स एंड देयर ही गेव हिमसेल्फ, वो स्वयं जो है अप टू फास्टिंग, व्रत रख लेते हैं और तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं। बट इट ब्रॉट हिम नो सेंस ऑफ ट्रूथ, लेकिन इससे भी उनको कोई सच्चाई मालूम नहीं पड़ती। इन चीज़ों से भी, मीन्स वो जो है जब इनको पता चल, जब उनकी मुलाकात बिंद पर्वत में, बिंद पहाड़ियों में, बिंद श्रृंखला में एक सन्यासी से इनकी मुलाकात होती है, तो वो सन्यासी से बात करते हैं, लेकिन उससे भी इनको संतुष्टि नहीं मिलती। तो ये आगे जंगल की तरफ बढ़ते हैं, और जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं अपने 5 शिष्यों के साथ, और वहाँ पर ये स्वयं जो है तपस्या करने बैठ जाते हैं। स्वयं एक साधु, स्वयं जो है क्या करते हैं, अपने व्रत रख करके तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं। बट इट बाट हिम नो सेंस ऑफ ट्रूथ, लेकिन इससे भी इनको सच्चाई की प्राप्ति नहीं हो पाती। देन ही गेव अप फास्टिंग, पुनः उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, गिव अप फास्टिंग, व्रत तोड़ दिया। एंड बिगन टू फीड हिमसेल्फ फुल्ली, और स्वयं खूब खाना प्रारंभ कर देते हैं। मीन्स पुनः जो है वो खाना पीना प्रारंभ कर देते हैं। क्या होता है, ही रियलाइज द ट्रूथ, और अब जाकर के इनको उस सच्चाई की प्राप्ति हो जाती है। मे बी रीच्ड बेस्ट बाय नॉरिश्ड ब्रेन इन हेल्दी बॉडी, उनको ये पता चलता है कि स्वस्थ मस्तिष्क में, मतलब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तब उन्हें पता चलता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। मीन्स यदि हम हेल्दी रहेंगे तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को जो है अपने जीवन में चरितार्थ करिए, अपने जीवन में उतारिए कि आप अपने शरीर पर मीन्स ध्यान दीजिए। आप स्वस्थ रहेंगे तो यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके जो है मानसिक स्थिति भी स्वस्थ रहेगी। आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं कि इस पे किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पैसेज में आपने देखा कि गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड जो घटनाएं हैं, गौतम बुद्ध के बारे में गौतम बुद्ध ने अपना व्यक्तिगत अनुभव बताया। कि क्या बताया कि गौतम बुद्ध एक दिन जो है, मतलब उन्होंने ये कहा कि पूरा संसार जो है दुखी है, पूरा संसार दुखी है, चाहे वो धनी हो चाहे अमीर हो। और जो धन होता है, वेल्थ होता है, जो धन होता है वो आपको आराम तो दे सकता है, लेकिन वो वास्तविक खुशी नहीं दे सकता, वास्तविक खुशी नहीं दे सकता। इसी के चक्कर में महात्मा बुद्ध क्या करते हैं कि वो जो है ही अक्रॉस वन ऑफ द सेंट्स हु स्टिल परफॉर्म्ड पेनेंस फॉर, तो
वो अपने घर से निकल पड़ते हैं और उन्हें रास्ते में उनकी मुलाकात एक सन्यासी से होती है और उस सन्यासी से ये बात करते हैं। सन्यासी से बात करते हैं, नहीं, सन्यासी को देखते हैं कि वो भीड़ से क्राउड से हट करके वो तपस्या कर रहा होता है। और लेकिन उससे बात करने के बाद इनको आत्मसंतुष्टि नहीं होती है और पुनः जो है वो रात्रि में चांदनी रात में अपने घर से गौतमा को छोड़ करके निकल जाते हैं अपने घोड़े पे सवार होकर के। और जब आगे रास्ते में जाते हैं तो बिंद की पहाड़ियों में जो है उनकी मुलाकात एक सन्यासी से होती है और उस सन्यासी से बात करते हैं, लेकिन वहाँ पे उस सन्यासी से वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। फिर वो जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं और स्वयं वो वहाँ पर जो है व्रत रख करके तपस्या करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या कहते हैं, वो जो है उनको जो है सच्चाई का पता नहीं चल पाता है। पुनः वो जो अपना व्रत तोड़ देते हैं और खाना पीना प्रारंभ कर देते हैं। तो उनको ये पता चलता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है। यही पैसेज का सारांश था। अब पैसेज पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर ए मीन्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बुद्धा फाउंड आउट अ वेरी स्पेसिफिक थिंग, व्हाट वाज दैट? बुद्धा फाउंड आउट अ वेरी स्पेसिफिक थिंग, व्हाट वाज दैट? बुद्धा ने एक बहुत ही विशेष प्रकार की चीज़ों को पाया। व्हाट वाज दैट? वो चीज़ कौन थी? देखिए पैसेज का पहला ही लाइन यही बताया था, बुद्धा फाउंड ऑल मेन आर अनहैप्पी। आपने देखा ना पैसेज की पहली लाइन देखिए, बुद्धा फाउंड दैट ऑल मेन आर अनहैप्पी, रिच आर पुअर। पहला क्वेश्चन पैसेज की पहली लाइन से, बुद्धा फाउंड आउट अ वेरी स्पेसिफिक थिंग्स, व्हाट वाज दैट? तो आंसर आप देखेंगे, आंसर आपके सामने कि स्पेसिफिक मीन्स देखे थे आप, स्पेसिफिक मीन्स विशेष, स्पेसिफिक स्पेसिफिक मीन्स विशेष, विशेष। फाउंड मीन्स पाना, ओके। बुद्धा फाउंड आउट अ वेरी स्पेसिफिक थिंग, व्हाट वाज दैट? बुद्धा ने एक बहुत ही विशेष प्रकार की चीजें पाई। व्हाट वाज दैट? वो क्या थी? देखेंगे, इट वाज दैट, यह वह थी, ऑल मेन आर अनहैप्पी मीन्स ऑल मेन आर अनहैप्पी, सभी लोग क्या हैं? अनहैप्पी हैं, उदास हैं। वेदर दे आर रिच, चाहे वो धनी हों चाहे वो पुअर हो, पुअर हों, सभी लोग क्या हैं? उदास हैं। आपने देखा कि पहले क्वेश्चन का पहला आंसर आपके पैसेज के पहली लाइन में दिया गया था, इट वाज दैट ऑल मेन आर अनहैप्पी। बुद्धा यह पाते हैं कि सभी लोग दुखी हैं, वेदर चाहे वो रिच हों, चाहे वो रिच मीन्स अमीर हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो रिच हों चाहे वो गरीब हों, ओके। आगे देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट वाज द न्यूज प्रोवाइडेड टू हिम एंड हाउ डिड ही रिएक्ट टू इट? व्हाट वाज द न्यूज? उन्हें कौन सी न्यूज प्राप्त होती है, मीन्स उन्हें कौन सी सूचना दी जाती है, उन्हें सूचना क्या दी जाती है, एंड हाउ डिड ही रिएक्ट टू इट, और इस सूचना को सुन करके उनका
क्या रिएक्शन रहा, मीन्स उन पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या उत्तर दिए, मतलब उन्होंने क्या किया। देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी का आंसर है द न्यूज प्रोवाइडेड टू हिम। जो न्यूज जो समाचार, न्यूज मीन्स समाचार, कहाँ है न्यूज, न्यूज 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 मीन्स समाचार, न्यूज मीन्स समाचार। जो समाचार बुद्धा को दिया जाता है वो क्या थी, द न्यूज प्रोवाइडेड टू हिम वाज दैट अ सन वाज बॉर्न टू हिम। उनको ये सूचना मिलती है, उनको ये सूचना दी जाती है कि उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, मीन्स उनको बेटा हुआ है, मीन्स उनको जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। फिर दूसरा क्या था, आगे क्या है, पूछ रहा है कि एंड हाउ डिड ही रिएक्ट टू इट, तो उन्होंने क्या किया। कहते हैं कि वाज बॉर्न ही कॉल्ड इट एनदर टाई टू ब्रेक, और उन्होंने कहा कि ही कॉल्ड इट एनदर टाई टू ब्रेक, एक दूसरा भी बंधन टूटने के लिए आ गया, एक दूसरा भी बंधन खंडित होने के लिए आ गया। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी मीन्स क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाई डिड बुद्धा अल्टीमेटली गिव अप फास्टिंग। अंततः, अल्टीमेटली मीन्स अंततः, अल्टीमेटली अंततः, अंततः, अल्टीमेटली अंततो गत्वा, अंततः या अंततो गत्वा, अंततो गत्वा, ओके। मीन्स व्हाई डिड बुद्धा अल्टीमेटली गिव अप फास्टिंग, गिव अप मीन्स त्यागना, गिव अप मीन्स त्यागना, गिव अप त्यागना, छोड़ देना, त्यागना या त्यागना या छोड़ देना। वाई डिड बुद्धा अल्टीमेटली गिव अप फास्टिंग, फास्टिंग मीन्स व्रत, बुद्धा ने व्रत क्यों छोड़ दिया, बुद्धा ने व्रत क्यों छोड़ दिया। आप पैसेज में देखे थे कि बुद्धा ने व्रत क्यों छोड़ दिया, तो आप आंसर बताने का प्रयास करिए। आइए देखते हैं आंसर। बुद्धा अल्टीमेटली गेव अप फास्टिंग, बुद्धा ने अंततोगत्वा व्रत छोड़ दिया क्योंकि ही अचीव्ड नो सेंस ऑफ ट्रुथ, क्योंकि उन्हें सच्चाई की जानकारी नहीं हुई, सत्यता का आभास नहीं हुआ, सच्चाई की जानकारी नहीं मिली, अतः उन्होंने क्या किया, व्रत तोड़ दिया। बुद्धा को व्रत रहने से, जब बुद्धा व्रत थे तो उन्हें जो है सच्चाई की जानकारी नहीं मिल पाई, जिससे उन्होंने व्रत तोड़ दिया और फिर क्या किया, वो खाना प्रारंभ कर देते हैं और तभी उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर सी का आपको आंसर मिला, व्हाई डिड बुद्धा अल्टीमेटली गिव अप फास्टिंग, तो आपने देखा कि बुद्धा अल्टीमेटली गिव अप फास्टिंग बिकॉज ही अचीव्ड नो सेंस, मतलब बुद्धा ने जो है, बुद्धा ने क्या किया, बुद्धा अल्टीमेटली गिव अप फास्टिंग, बुद्धा ने जो है व्रत तोड़ दिया, अंततोगत्वा व्रत तोड़ा क्योंकि ही अचीव्ड नो सेंस ऑफ ट्रूथ, उन्हें जो है सत्य का आभास नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाई डिड बुद्धा गो टू द जंगल, व्हाई डिड बुद्धा गो टू जंगल, जो बुद्ध थे, बुद्धा और बुद्ध जंगल क्यों जाते हैं, बुद्ध जंगल क्यों जाते हैं, आप देखिए बुद्ध जंगल की तरफ क्यों जाते हैं, मीन्स जंगल क्यों जाते हैं, तो क्वेश्चन हुआ था बुद्ध वेंट टू द जंगल टू सीक द ट्रुथ, इन सर्च ऑफ ट्रुथ, बुद्धा जो है जंगल इसलिए, बुद्ध इस जंगल इसलिए जाते हैं कि उन्हें सत्य की प्राप्ति हो सके। इन टू सीक द ट्रुथ, सीक मीन्स तलाश, सीक मीन्स तलाश करना, खोजना, तलाश करना, खोजना,
खोज या तलाश। देखिए बुद्ध सीक मीन्स खोज करना या तलाश करना। बुद्ध वेंट टू द जंगल टू सीक द ट्रुथ। बुद्ध जंगल इसलिए जाते हैं कि उन्हें सत्य की खोज कर सकें। मीन्स बुद्ध जंगल सत्य की खोज करने के लिए गए। बुद्ध वेंट टू द जंगल टू सीक द ट्रुथ। बुद्ध जंगल सत्य की खोज के लिए गए थे। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर ई, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स फॉरेस्ट। पैसेज में दिया गया वर्ड फॉरेस्ट है, उसका विच मीन्स उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। तो फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। फॉरेस्ट का मतलब जंगल होता है और इसकी सिनोनिम्स, इसका दूसरा वर्ड मीनिंग होगा वुड। क्या होगा? वुड। वुड, वैसे वुड नहीं वुड्स होगा, वुड्स, वुड्स, वुड्स। ओके, आपने देखा फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज व्हिच मींस फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब वुड्स, जंगल। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर एफ मीन्स क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज व्हिच मीन्स पेन। पेन मीन्स पीड़ा होती है। पेन मीन्स पीड़ा, पीड़ा, कष्ट, पीड़ा, कष्ट, दर्द, ये सब पेन का मतलब है। पेन, फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स पेन। तो इसका मतलब पेन है। पेन मीन्स दर्द है, पीड़ा है। और पैसेज में दो वर्ड दिया गया था, एगोनी। एगोनी, एगोनी मीन्स कष्ट। एगोनी मीन्स कष्ट, दर्द, पीड़ा, मीन्स जो भी कष्ट, पीड़ा, ठीक, दर्द। देखेंगे क्वेश्चन नंबर एफ आपके सामने था। क्वेश्चन नंबर एफ आपके सामने था। तो फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज व्हिच मीन्स पेन। मीन्स पेन का सिनोनिम्स क्या होगा? पेन का सिनोनिम्स क्या होगा? पेन मीन्स कष्ट, दर्द, पीड़ा। तो उसका सिनोनिम्स होगा एगोनी। एगोनी, एगोनी मीन्स कष्ट, पीड़ा, दर्द। तो पैसेज, तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपके सामने पैसेज जो था, उस पैसेज पे जो है, उस पैसेज में जो है 6 क्वेश्चन दिए गए थे। और उस पैसेज को पढ़ने के बाद आप जब उस पैसेज को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े और पढ़ने के बाद उसका जो क्वेश्चन दिया गया था बहुत ही आसान तरीके से आपने उसके आंसर को देने में सक्षम हुए। तो डियर स्टूडेंट्स हम ये समझते हैं कि आपको पैसेज समझ में आया और उस पर जो आंसर बताए गए क्वेश्चंस के वो भी समझ में आए। तो डियर स्टूडेंट्स आज हम अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट्स यदि आप हमारे चैनल पे नए हों, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।